हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स। स्वागत है आपका पाइथन सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें लूप्स को यूज करना है पाइथन में। लेकिन ये वीडियो मैं लूप के ऊपर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे फॉर लूप समझाने से पहले आपको एक और फंक्शन थोड़ा समझाना है। वो है हमारा रेंज फंक्शन, कि पाइथन में रेंज फंक्शन होता क्या है। तो फिर चलिए मैं यहाँ पे इसको मार्कडाउन कर रहा हूँ। मार्कडाउन करने के बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे रेंज इज अ जनरेटर फंक्शन। अब जनरेटर का मतलब आप लोग जानते होंगे। जनरेटर वर्ड कभी ना कभी आप लोगों ने सुना जरूर होगा। गांव में जैसे जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वैसे ही ये भी हमारा जो एक रेंज फंक्शन है ये जनरेटर फंक्शन है। और इसका काम क्या है? विच जनरेट्स इंटीजर्स। ये हमें क्या जनरेट करके देता है? इंटीजर्स को। तो चलिए इस रेंज फंक्शन को क्या होता है, रेंज फंक्शन क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में जानते हैं। ये हमारे पास एक रेंज फंक्शन है, और रेंज फंक्शन के अंदर हमेशा तीन आर्ग्यूमेंट जाते हैं। सबसे पहला जाता है स्टार्ट, फिर होता है स्टॉप, और तीसरा होता है स्टेप। कि हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पे खत्म होगी, और रेंज का स्टेप क्या होगा। जो हमारे इंटीजर जो जनरेट होंगे वो किस किस स्टेप पे जनरेट होंगे। ये तीन चीजें हमारे रेंज फंक्शन के अंदर आती हैं। लेकिन इन तीन चीजों के बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। सिर्फ तीन बात है, और ये तीन बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि स्टार्ट। स्टार्ट के बारे में मैं आपको तीन बातें बता रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा। स्टार्ट को लिखना जो है वो कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी। पहला पॉइंट, स्टार्ट को लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर कंपलसरी नहीं है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? जीरो। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी जीरो। और तीसरी चीज, स्टार्ट हमेशा इंक्लूड होगा। मेरे साथ थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब थोड़ा धैर्य कीजिए मुझे। मैं ये तीनों पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए बस जो मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड चीज हमारे पास है स्टॉप। स्टॉप में मैंने यहाँ पे क्या कहा? स्टॉप को लिखना कंपलसरी है। और जब स्टॉप लिखना कंपलसरी है तो इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक बात है, जो स्टॉप वैल्यू है ना वो हमेशा एक्सक्लूड होगी। एक्सक्लूड मतलब वो जनरेटर फंक्शन के अंदर नहीं आएगी। तीसरी चीज है हमारे पास स्टेप। और स्टेप में हमारे पास क्या है? स्टेप को लिखना भी कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी है ये। अगर कंपलसरी नहीं है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? डिफॉल्ट वैल्यू होगी वन। और इसका इंक्लूड या एक्सक्लूड से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ दिखाएगा कि कितना ये जनरेट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? स्टार्ट नॉट कंपलसरी, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो, इंक्लूड। फिर उसके बाद हमारा है स्टॉप। स्टॉप क्या है? कंपलसरी है, एक्सक्लूड होगा। और स्टेप क्या है हमारा? जो नॉट कंपलसरी है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वन। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे रेंज ऑफ। रेंज कहाँ से? मैंने क्या कहा? हमारी रेंज स्टार्ट करो वन से सिक्स तक जाओ, और वे वन वन का इंक्रीमेंट लो या वन वन के स्टेप लो। मैंने एंटर किया। क्या इसने कुछ दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप आईडी शेल की अगर आप बात करें तो सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखने पे काम होगा। लेकिन जुपिटर हमारा बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट नहीं उठाता है, इसलिए मुझे यहाँ पे किसी एक चीज में इसको रखना पड़ेगा। ये लिस्ट क्या है इस बारे में आप छोड़ दीजिए। फिलहाल के लिए आप ये चीज समझ लीजिए कि रेंज आपको कोई नंबर देगा, उस नंबर को रखने के लिए आपको एक बैग चाहिए, एक थैला चाहिए। तो वो थैला क्या है हमारा? वो थैला है हमारा लिस्ट, जिसके हम रेंज फंक्शन से जो नंबर मिल रहा है वो हम लोग इसके अंदर रखेंगे। अभी लिस्ट आप भूल जाओ, क्या है आगे मैं लिस्ट पूरा पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल के लिए अभी आप भूल जाओ। बस ये याद रखो कि इस रेंज फंक्शन को देखने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं लिस्ट को, कि रेंज के अंदर क्या क्या आया। तो ये देखिए मैंने क्या कहा था, ये हमारी वन है स्टार्ट वैल्यू, ये है स्टॉप वैल्यू, और ये है स्टेप वैल्यू। तो हमारा स्टार्ट जो है वो क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू कंपलसरी नहीं है तो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है फिलहाल के लिए। स्टार्ट हमेशा क्या होगा? इंक्लूड होगा। देखिए वन हमारा रेंज फंक्शन में आया है, लेकिन क्या स्टॉप हमारा इंक्लूड होगा? नहीं, स्टॉप एक्सक्लूड होगा। तो देखिए ये सिक्स से एक पहले रुक गया, सिक्स को इसने इंक्लूड नहीं किया। और दूसरा, जो हम स्टेप की वैल्यू देंगे, जितना हम स्टेप चाहते हैं कि वो इतने इतने स्टेप पे आए, अगर मैं यहाँ पे दे देता
1 से लेके 11 तक जाओ, दो दो के स्टेप लेके। तो ये देखिए इसने क्या कहा, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 एंड फिर 9। ये चीज हमारे पास आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिख देता लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ, मैं लिखता कि मुझे सिर्फ 6 तक के इंटीजर्स दो, तो देखिए यहाँ पे भी तो मुझे यही चीज मिली। केवल क्या हो गया, स्टार्ट में, अब मैंने स्टार्ट तो कुछ भी दिया नहीं यहाँ पे, तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू उसने मान ली 0। ये कहाँ जाएगा, ये रुकेगा जाकर के 5 पे। एक एक का इंक्रीमेंट है, हमने स्टेप भी नहीं दिया, इसलिए ये ऐसे चलेगा हमारा। नेक्स्ट है कि ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में भी होता है, डिक्रीज भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ, और लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ के बाद अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने लिखा 6 से स्टार्ट करो, 0 तक जाओ और -1 का इंक्रीमेंट लो। तो देखिए सबसे पहली वैल्यू होगी 6, -1 किया फिर 5, फिर -1 किया फिर 4, फिर -1 किया 3, फिर 2, फिर 1। क्या 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 0 हमारी स्टॉप वैल्यू है और स्टॉप वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड होती है। तो ये चीज देखिए यहाँ पे आ गया है हमारे पास। तो ये बात हुई हमारी जनरेटर फंक्शंस की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं रेंज ऑफ, सबसे पहले मैं लगा लूं लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ, किस चीज का रेंज, मैंने लिख दिया 2000 से स्टार्ट करो और 50 तक जाओ। मतलब स्टार्ट वैल्यू 2000, स्टॉप वैल्यू 50। लेकिन मैंने स्टेप में कुछ भी लिखा नहीं, मैंने स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, ये बताइए। यहाँ पे आएगा एक एम्प्टी। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, आप 2000 से स्टार्ट करोगे अगर, तो क्या 50 तक आप जा पाओगे +1 का इंक्रीमेंट लेके? नहीं। 2000 में आपने क्या किया, एक जोड़ा 2001, फिर 2002, फिर 2003, क्या कभी 50 आएगा? नहीं आएगा। इसलिए इसने क्या किया, कुछ भी नहीं दिखाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि भैया 50-50 के स्टेप लो माइनस में, ये देखिए फिर आ गई सारी वैल्यूज हमारे पास, जितनी वैल्यूज आनी थी सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप अगर डिक्रीमेंट, अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहते हैं, पीछे की ओर जाना चाहते हैं, तो आपको स्टेप हमेशा माइनस में देना है। अगर आप इंक्रीमेंट की ओर जाना चाहते हैं, तो अगर आपको प्लस इंक्रीमेंट चाहिए तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 1 से ज्यादा का इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको यहाँ पे देना होगा। ये है हमारा एक रेंज फंक्शन। तो आई गेस आप लोगों को रेंज फंक्शन समझ में आ गया होगा। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।